लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है। लोकसभा चुनाव ऐसे में भोजपुरी गाने, बॉलीवुड सॉन्ग, रेन डांस, लोकसभा चुनाव के लिए जारी चुनावी शोर में ये सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है। अपने अपने तरीकों से वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखाते हैं कि नेताओं से लेकर अभिनेताओं की जुदा तस्वीरें। बाद उमड़ के बोला देश के लोकतंत्र का महापर्व है। हर तरफ चुनावी माहौल है। इस माहौल के बीच नेताओं और उम्मीदवारों की जुदा अंदाज वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या कार्यकर्ता और क्या आम जनता, हर कोई दो पल खुशी के जीते हुए दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5 चरणों की वोटिंग बाकी है। ऐसे में अपनी अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया जा रहा है। इस चुनावी थकान के बीच बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा अपना सिग्नेचर डांस करते हुए भी दिखाई दिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिंदे गुट के प्रत्याशी धैर्यशील के लिए गोविंदा ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की फरमाइश पर गोविंदा थिरकते नजर आए। सुपरस्टार तो सुपरस्टार, खुद उम्मीदवार भी जनता के बीच थिरकने लगे। पुरी में संबित पात्रा नामांकन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो एक बुजुर्ग महिला के साथ लोग नृत्य करते हुए दिखाई दिए। नेता, नेतृत्व और नियति पर अगर विश्वास हो जाए तो लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। तस्वीरें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की है, जो अपने बयानों और फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हिमंता का जनता के बीच वाला ये रेन डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हिमंता कोकराझार में एनडीए के सहयोगी दल के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उसी दौरान बारिश हो गई। यूं तो माहौल चुनावी था, लेकिन सीएम ने इस पूरे माहौल को बदल दिया। सीएम हिमंता ने खुद तो डांस किया ही, रैली में आई जनता भी थिरकने लगी। हिमंता की आम जनता के बीच अच्छी पकड़ है और शायद यही वजह है कि उनके जुदा अंदाज पर जनता फिदा है। असम के चिरांग में भी चुनावी गानों पर उनका डांस सुर्खियों में रहा। मौका कोई भी हो, हर जगह भोजपुरी तड़का नजर आ ही जाएगा। और इस चुनाव में तो भोजपुरी उम्मीदवारों की भरमार है। बिहार की काराकाट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह मैदान में हैं और अपने ही अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए सुनिए कैसे अपने लिए वोट मांग रहे हैं। काकी चाची दादी बात रखी है याद, आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी।
भोजपुरी की बात हो और मनोज तिवारी का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मनोज तिवारी जो खुद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए प्रचार करते नजर आए। अतुल गर्ग के लिए मनोज ने भोजपुरी गाना गाकर वोट मांगा। भारत हर्षा कर बोला, रंगना है भगवा चोला, भगवा चोला। हर सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। लोकतंत्र के इस महाउत्सव में सभी अपने अपने तरीकों से चुनाव प्रचार में लगे हैं। कुछ दिन पहले ही कुछ नेताओं की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें कोई खेत में घास काट रहा है तो कोई दुकान पर समोसे तल रहा है। ये चुनाव है और जीत के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आजाद उमड़ के बोला, रंगना। तो चुनाव प्रचार में सभी के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और इधर अब बात करते हैं संजय निरुपम की, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना नया सियासी ठिकाना भी ढूंढ लिया है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले संजय निरुपम ने आखिरकार अपना नया सियासी ठिकाना तय कर लिया। संजय निरुपम सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। शिवसेना में वापसी को संजय निरुपम ने अपनी घर वापसी करार दिया। परसों मैं अपने सभी साथियों के साथ शिवसेना में दोपहर बाद कोई एक टाइम तय होगा, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा। हाँ, प्रवेश करना मतलब ज्वाइन करना ही होता है। जब पार्टी ज्वाइन करेंगे तो पार्टी के जितने भी उम्मीदवार होंगे, सारे उम्मीदवारों के लिए जोरदार तरीके से प्रचार किया जाएगा और शिवसेना का एक एक उम्मीदवार चुन करके आए, इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा। हालांकि संजय निरुपम ने यह भी साफ किया कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे और शिवसेना उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधमपुर कठुआ एंटी टेरर ऑपरेशन का 5वां दिन। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना को किया गया शामिल। आतंकियों के छिपे होने के शक में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। मुठभेड़ में घुसपैठ या मारा गया। प्रधानमंत्री मोदी की इंडी गठबंधन को चुनौती, कहा अगर कांग्रेस के शहजादे में हिम्मत है तो घोषणा करें कि धर्म के आधार पर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे और न आरक्षण देंगे। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। प्रतिभा सिंह का कंगना रनौत पर बयान वायरल। बोली हसीन परी को देखने आने वाले लोग नहीं देंगे वोट। तो लोगों को तो हमने भी छानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी। तो उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं। हमने भी देखनी क्या चीज है वो, पर वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो सकते वो लोग, उनका वोट नहीं जा सकता। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का विक्रमादित्य पर पलटवार, कहा कंगना पार्टी की पहचान है। गलत भाषा का बीजेपी मुंह तोड़ जवाब देगी। कंगना का अपमान पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी गलत भाषा तो नहीं करेगी, लेकिन जवाब जोरदार तरीके से देंगे। विक्रमादित्य के अपवित्र वाले बयान पर कंगना रनौत का पलटवार, कहा पूर्व सीएम वीरभद्र होते तो डांट कर कहते कि अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो। जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में माधवीलता के समर्थन में किया रोड शो। माधवीलता के समर्थन में मांगे वोट, कहा माधवीलता को प्रचंड बहुमत से जिताकर हैदराबाद को रजाकारों से मुक्ति दिलाने का करें काम।
बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को 7 अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करें। यूपी के गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने शहीदों से की माफिया मुख्तार की तुलना। कहा सुखदेव भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से अंग्रेजी सत्ता का पतन हुआ। आज सरकार समाज को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। आज भी इस सरकार के जरिए से, अपनी हुकूमत की ताकत के जरिए से समाज को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है और इस बार फिर आपको एक आजादी की लड़ाई लड़नी है। कर्नाटक के मंत्री आरबी थिम्मापुर का विवादित बयान आया सामने। कहा भगवान कृष्ण से की प्रज्वल रेवन्ना की तुलना। कहा महिलाएं श्री कृष्ण परमात्मा के साथ भक्ति भाव से रहती थी, लेकिन शायद प्रज्वल रेवन्ना उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। कहा 400 पार का नारा महज एक दिखावा है, उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। टिकट को लेकर सस्पेंस के बीच सोनिया गांधी के क्षेत्र प्रतिनिधि रहे केएल शर्मा पहुंचे अमेठी। केएल शर्मा ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने की बैठक के बाद केएल शर्मा ने कहा दोनों सीटों से उम्मीदवारी के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता 3 मई के लिए तैयार। राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद। बीजेपी ने फवाद चौधरी के पोस्ट पर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते। हैदराबाद से एआईएमआईएम के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा मुसलमानों का आरक्षण मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया, बीजेपी नफरत पैदा कर रही है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर चुनाव आयोग का एक्शन। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केसीआर को जारी किया नोटिस। चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को केसीआर के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। अमेठी और रायबरेली में नामांकन भरने की कल अंतिम तारीख अब तक कांग्रेस की ओर से तय नहीं किया गया। अमेठी में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, रायबरेली पर भी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 20 मई को मतदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रोड शो किया। अनंतनाग राजौरी से लोकसभा उम्मीदवार हैं महबूबा मुफ्ती। चुनाव आयोग ने तेलंगाना की सभी 17 संसदीय सीटों पर मतदान समय में किया बदलाव। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन भी। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के लिए रीपोलिंग हो रही है। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। बूथ पर पोलिंग पार्टी की गलती के कारण आज फिर से वोटिंग हो रही है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी का चुनावी अभियान शुरू। विजयवाड़ा से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार हैं देवनेनी अविनाश। गुजरात के वडोदरा में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। विवाह समारोह में सामूहिक रूप से मतदान करने की ली गई शपथ। बीआरएस नेता कृष्ण मन्ने को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उस्मानिया विश्वविद्यालय में छुट्टियों के संबंध में परिपत्र को लेकर हुई गिरफ्तारी। कल ओयूपीएस में दर्ज की गई थी शिकायत। दिल्ली स्कूल में बम की धमकी के मामले में सूत्रों से खबर। दिल्ली के संस्कृति स्कूल में धमकी के एक नहीं 2 मेल आए थे। दोनों मेल में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं था। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अवैध हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 6 तमंचे, भारी मात्रा में अधबने असले, कारतूस और खोखे भी बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में फिर उठा जबरन धर्मांतरण का मुद्दा। हिंदू सांसद दानेश कुमार ने चंद लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है पाकिस्तान। ने कहा सिंध के डकैत हिंदू लड़कियों को जबरन कबूल करवा रहे हैं इस्लाम। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा। गुजरात में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे आनंद में, 1 बजे बड़वाना में, दोपहर 3:15 बजे जूनागढ़ में और शाम 5 बजे के करीब जामनगर में करेंगे जनसभा को संबोधित। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बरेली, बदायूं, सीतापुर में जनसभा करेंगे। लखनऊ में 5वें चरण की सीटों की तैयारियों को लेकर संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एसएफआई परिवार के गढ़वाली मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। बीजेपी